क्या आपने कभी सोचा है, एक 5 साल का बालक जिसे माँ की गोद भी पूरी नसीब नहीं हुई, जिसे राज सिंहासन से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया, वही बालक एक दिन भगवान को विवश कर देता है कि वे स्वयं उसके सामने प्रकट हों। आज की कथा है उस बालक की जिसका नाम है ध्रुव। यह सिर्फ प्राण की कहानी ही नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसे कभी अपमान सहना पड़ा है। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, एक उत्तम और दूसरा ध्रुव। उत्तम की माता थी सुरुचि और ध्रुव की माता थी सुनीति। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे और उत्तम उनकी गोद में विराजमान था। बालक ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा चुपचाप देखते रह गए और 5 वर्ष का वो ध्रुव अपमान से कांप उठा। आंखों में आंसू लिए ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। उसने पूछा, माँ, क्या मैं इतना अयोग्य हूँ? माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें राज्य नहीं दिला सकती, लेकिन तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकती हूँ। फिर सुनीति ने वह वाक्य कहा जो ध्रुव के जीवन की दिशा ही बदल देता है। यदि संसार में कोई न्याय करता है तो वह केवल नारायण है। यहीं से अपमान भक्ति में बदलने लग जाती है। 5 वर्ष का बालक घर, महल, सुख सब छोड़कर घने वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ना भय, ना भोजन, ना कोई सहारा। वन में उसकी भेंट होती है देवर्षि नारद से। नारद जी पूछते हैं, बालक, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प क्यों? तो ध्रुव ने कहा, मुझे वह परम पद चाहिए जो मेरे पिता से भी बड़ा हो। यह अहंकार नहीं, अपमान से उपजा आत्म संकल्प था। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और उन्हें पूरी विधि बताई कि किस प्रकार तुम्हें तपस्या करनी है, तप करना है, ध्यान करना है। और ध्रुव की तपस्या, पहले महीने केवल उन्होंने फल खाए, दूसरे महीने केवल सूखे पत्तों से ही अपना जीवन निर्वाह किया, तीसरे महीने केवल जल पिया, चौथे महीने उन्होंने श्वास पर नियंत्रण रखा और 5वें महीने में केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते रहे। उसके तप से तीनों लोग कांप उठे, देवता भयभीत हो गए। जब संकल्प शुद्ध हो तो ईश्वर भी मौन नहीं रह सकते। भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। ध्रुव ने आंखें खोली और साक्षात भगवान को देखा। उसके मुंह से शब्द निकले, प्रभु, मैं तो टूटे कांच ढूंढने आया था और आपने मुझे यह दे दिया। ध्रुव को अब राज्य नहीं चाहिए था, केवल भक्ति चाहिए थी। भगवान ने कहा, तुम्हें वह पद मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। आज भी आकाश में जो स्थिर तारा दिखता है वह ध्रुव तारा कहलाता है। अपमान से निकला बालक आज अमर हो गया। हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी छोटा या बड़ा अपमान तो जरूर सहना पड़ता है, लेकिन ये कथा हमें क्या सिखाती है? अपमान को क्रोध नहीं, शक्ति बनाओ। जैसे ध्रुव ने अपनी शक्ति बनाया। जो आपको नीचा दिखाए
वही आपको ऊपर ले जाने का कारण बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका इरादा नेक होना चाहिए। सही मार्गदर्शन जो नारद जी ने दिखाया वो जीवन बदल देता है, और सच्ची तपस्या, निरंतरता, धैर्य और विश्वास। जिस दिन आप अपमान को सहकर स्वयं को सुधारने लगते हैं, उसी दिन आपका पद तय हो जाता है। यदि यह कथा आपके जीवन से जुड़ी लगे तो इसे केवल सुनिए मत, इसको जी के देखिए, इसको अपने जहन में उतारिए, और जिस प्रकार इस कथा से जो शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए उसके अनुसार अपने अपमान को अपनी ताकत बनाएं और उन गलतियों को दूर करें, और जिन्होंने आपको अपमानित किया उनके सामने बहुत अच्छा उदाहरण पेश करें। हरि ओम।